चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4.12। और इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो पहले पार्ट में बोल रहा है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप lies in a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself? देखिए, ये कुछ इस तरीके का सर्कुलर लूप है जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये लूप में आप ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगाओ कि ये लूप एकदम से ऐसे उछल के पलटी मार ले। मतलब जो लूप अभी ऐसे रखा हुआ है ये लूप ऐसे इस तरीके से हो जाए, ये कह रहा है। ये देखिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है हम बताते हैं, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए लूप ऐसा रखा हुआ है तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऐसा या फिर ऐसा। मैग्नेटिक मोमेंट इधर ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। यदि आपको इस लूप को अपसाइड डाउन करना है तो आपको चाहिए एक वर्टिकल टॉर्क चाहिए। और वर्टिकल टॉर्क आपको कभी भी वर्टिकल मैग्नेटिक मोमेंट के साथ में नहीं मिल सकता है। इसको हम पिक्टोरली डिपिक्ट करते हैं। पहले वाले केस में मान लीजिए लूप अगर ऐसा है और इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो लूप है, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ये। अगर इसको अपसाइड डाउन करना है, इसको अगर बिल्कुल रिवर्स मारना है, ठीक है, टर्न अराउंड इटसेल्फ। इफ वी want to turn around the loop, अगर आपको लूप को टर्न अराउंड करना मतलब ऐसे करना है, तो यू शुड रिक्वायर एक वर्टिकल टॉर्क। आप तभी तो इसको पलटा सकेंगे, वर्टिकल टॉर्क होगा तभी पलटा सकेंगे। If we want to turn around the loop, we will require vertical torque चाहिए। मगर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है m क्रॉस b। मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू m है और टॉर्क का डायरेक्शन इस परपेंडिकुलर टू बी भी है। चलिए इसको तो मैं कर दूंगा, ये तो चलिए हो भी जाएगा, मगर ये तो कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऐसा है तो टॉर्क का डायरेक्शन आप ऐसा दे ही नहीं सकते, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही टॉर्क लगेगी। इसका मतलब ये कंडीशन हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम अभी इसको कभी भी अपसाइड डाउन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो केस है इसके अंदर में पूछ रहा है कि कभी ऐसा पॉसिबल है, तो अपन बोलेंगे वी कैनॉट हैव एनी डायरेक्शन of magnetic field to make this possible. इसको हम कभी भी ऐसा नहीं करवा सकते हैं। ओके, चलिए जी अब इसका दूसरा पार्ट देखें। A current carrying circular loop is located in a uniform external magnetic field. हम लोगों ने एक सर्कुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा।
इफ द लूप इज फ्री टू टर्न, अगर आप लूप को फ्री कर दोगे, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए अगर मान लीजिए लूप हमारा ऐसा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन हम लोगों को जो है m का भी मिलना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का भी मिलना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में नेट फोर्स हो जाएगा 0 के बराबर, नेट टॉर्क हो जाएगा 0 के बराबर, और ये हो जाएगी स्टेबल सिचुएशन। स्टेबल सिचुएशन हो जाएगी ये। और इस स्टेबल सिचुएशन में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल और मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के करंट के कारण होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के करंट के कारण होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, करंट के कॉइल के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये बन रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये इस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं और अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। इन दिस सिचुएशन मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स passes through coil। कॉइल के अंदर से मैक्सिमम जो है, लूप के अंदर से मैक्सिमम जो है पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इस ओरिएंटेशन के अंदर में मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है, ये भी हम लोगों ने बता दिया। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसीलिए क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच में होता है 0 डिग्री, और ऐसी सिचुएशन में टॉर्क और फोर्स दोनों ही नहीं लगते हैं। तीसरे केस में बोल रहा है अ लूप ऑफ इर्रेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरीके का कोई लूप है, मान लीजिए इर्रेगुलर शेप का, अगर हम लोगों ने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मान लो, तो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है हम लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये लूप थोड़ी ही देर के बाद। आफ्टर सम टाइम ये लूप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। वो बोल रहा है ऐसा क्यों हो जाएगा? इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल, अ लूप ऑफ इर्रेगुलर शेप कैरिंग करंट is located in an external magnetic field. If the wire is flexible, why does it changes to circular shape? Circular shape इसीलिए करता है because for the given perimeter, circle has maximum area। अगर सर्कल का एरिया मैक्सिमम रहेगा, ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी बनेगी और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। इसके कारण क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा फ्लक्स। इसके कारण क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा फ्लक्स, और फ्लक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ही वो सर्कुलर शेप अटेन कर लेता है। ओके, तो ये भाई तीनों क्वेश्चंस हमारे, और ये तीनों क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन्हें आप कीजिए फटाफट।